हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, दिस इज कार्ड ऑफ बिगिनिंग्स। इस डेक में फुल कार्ड है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, बिगिनिंग। ग्रुप नंबर 2, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, एल्केमी, मैजिशियन है। थैंक यू, एल्केमी। ग्रुप नंबर 3, डिटर्मिनेशन, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, डिटर्मिनेशन। थैंक यू। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ है। नेक्स्ट 7 डेज। ये फूल कार्ड है इस डेक में, बट इस फूल कार्ड को एक थोड़ी डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर इस साइड में थोड़ी ब्लैक बैकग्राउंड है एंड धीरे धीरे जैसे कुछ नई और वो अंधकार से बाहर जा रही है। नॉर्मली टैरो में जो फूल कार्ड होते हैं ये ट्रैवल को भी इंडिकेट करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल, लंबे नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल होगा, विलिंगली अनविलिंगली। बट फूल कार्ड में ना एक चाइल्डिश नेचर होती है, एक चुलबुली टाइप का एनर्जी होती है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लॉजिक को इस्तेमाल कर आप काम नहीं कर रहे हो, जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन और चाइल्डहुड पीरियड की कुछ इच्छा को ध्यान में रखते हुए काम करना, इस टाइप की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बट ये छोटी मोटी यहाँ पर ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा। एंड जैसे आपकी दोस्त घर पे आई है, आप बाहर जाना नहीं चाहते हैं, वो आपको ज़बरदस्ती फोर्सफुली कह रहे चलो ना बाहर थोड़ा घूम के आते हैं, तो ये वो एनर्जी भी है फुल कार्ड। क्योंकि यहाँ पर ना अंधकार है, एक केव का एक सीन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ से वो बाहर बहुत टाइम के बाद निकल रही है। हम कहते हैं ना, मैं बहुत टाइम हो गई, मैं घर में ही हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं बाहर आई, कि हो सकता है वर्क फ्रॉम होम काम हो, तो थोड़ी जैसे वो एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, देखते हैं कौन सी प्लैनेट, एस्ट्रोडेक से देखते हैं कौन सी प्लैनेट और जोडियक साइन हाउस इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट 7 डेज में ग्रुप नंबर 1 के लिए। 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू। कौन से हाउस, प्लैनेट, जोडियक साइन इंपॉर्टेंट है? वन टाइम मोड स्पिरिट। थोड़ी हल्का महसूस करना नेक्स्ट 7 डेज में, प्लेफुलनेस एनर्जी आना। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ओके, यस, 9th एंड 11th का एंड बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर पिनाकल, मिड हेवन। 9th हाउस आया हुआ है जो कि स्पिरिचुअलिटी और धर्म से जुड़ी हुई है। तो आप घूमेंगे ज़रूर, तो घूमने की जगह घूम रही हो आप, आइदर पिलग्रिमेज हो सकती है, सैक्रेड प्लेस दिखाई दे रही है, गुरु के पास जाना, क्योंकि 9th हाउस से हम सैक्रेड और स्पिरिचुअलिटी और गुरु से जुड़ी चीज़ों को देखते हैं। जैसे कोई मठ एरिया हो सकता है, आप देखेंगे आज भी बहुत सारे लोग मठ एरिया की महाराजा से दीक्षा वगैरह लेते हैं, मंत्र वगैरह लेते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में हो सकता है आप उनसे मिलने जा रही हैं, आप उनसे कुछ मुलाकात करने जा रही है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है यहाँ पर। बिकॉज 9th हाउस ना हायर स्टडीज़ देखा जाता है, बट जितना हायर स्टडीज़ आया उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, धर्म की वजह से घूमना और स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से जाना, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर ज़्यादा आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, 11th हाउस कम्युनिटी, जैसे मैं आपको पहले बोल रहे थे, आपकी दोस्त, आपके घर की बड़े भाई बहन जो होगा वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हैं कि चलो ना तुम, मतलब उनकी तरफ से यहाँ पर कुछ इनिशिएशन लेता हुआ दिखाई दे रही है। एंड आप ना कम्युनिटी के साथ एक बहुत टाइम से जो कम्युनिटी से अटैच्ड है, फिर से वो कम्युनिटी में आप एक कोलाबोरेशन हो सकता है, या फिर पार्टी फंक्शन में आप इन्वॉल्व हो रही हो जो बहुत टाइम से आप नहीं हुई हो। बट घर की जो बड़े भाई बहन हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है नेक्स्ट 7 डेज में। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन टाइम मूव करें। नेक्स्ट 7 डेज।
बहुत कॉन्फिडेंट एंड करेजियस महसूस करेंगे आप यहाँ पर ना कोई वर्क फील को लेकर बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका जो एनर्जी है, जैसे कोई सिंहासन में बैठा हो एंड उसके ऊपर दायित्व है, बट वो आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि जैसे वो ऑलरेडी पावर को रिक्लेम कर चुका है। इस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्रिज दिखाई दे रही है। आप ऐसे कोई जगह जाएंगे जहाँ पर ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ेगा, बार बार ब्रिज आना। ब्रिज क्या है? केतु है। ओवर ब्रिज जो है, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। या फिर बहुत बड़ा, आप देखेंगे बहुत बड़ा नदी के ऊपर कुछ ब्रिज वगैरह जो होते हैं, बहुत सुंदर तरीके से वो सजावट होगी। ऐसे कोई जगह विज़िट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, एंड ये बहुत ख़ास कोई ब्रिज है। आप कहेंगे नदी के ऊपर तो ब्रिज होते हैं, ओवर ब्रिज, हम रास्ते में जाते हैं कितनी ब्रिज होती है, वो ठीक है, बट कोई पर्टिकुलर जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं एंड उसके सजावट को देखने के लिए, और हो सकते हैं इस पूजा के टाइम फ्रेम में उस सजावट को इस तरह से करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं कि वो अलग एक रूप आते हैं जिसको देखने के लिए। एंड पर्टिकुलरली कोई नदी एरिया हो सकती है, नदी, रिवर साइड, बैंक, और इस टाइप की कोई ब्रिज। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। क्या थीम है नेक्स्ट 7 डेज में? ग्रुप नंबर 1 की थीम क्या है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है लव। ओके, तो रिलेशनशिप रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है, बट मेन एनर्जी में है ओपनिंग। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, आप अंधकार में बहुत टाइम तक थे, स्टक थे किसी सिचुएशन में। इस हफ्ते में रोशनी दिखाई दे रही है। आप बहुत खुलकर बातचीत कर पा रही है, कम्युनिटी के साथ बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रही है। एक लोटस खिलते हुए दिखने में कितना सुंदर लगते हैं। आप शायद बहुत सारी जगह पर लोटस देंगे भी खरीद कर किसी सैक्रेड प्लेस में, कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज 9th हाउस आया हुआ है। ओके, लोटस बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्लावर के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रही है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ ग्रुप नंबर 1 के लिए 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर। व्हाट द मोस्ट प्लेनेट। थैंक यू। This is all about your career work, your health, your spirituality and your love life. बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही सुंदर, एंड उसके नीचे है हाई प्रिस्टेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये जब भी आते हैं मास्टर कार्ड में, इतना याद रखिए कि ये मतलब जेनरस होने का समय है, जहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स माँ है, बहुत गिविंग एटीट्यूड रखते हैं, एंड एज वेल एज इस आर्थ एलिमेंट, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप के प्रॉब्लम से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बचा कर रखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ग्राउंडेड मोड है, बहुत हीलिंग है, जहाँ पर आप देने से आपको सुख मिल रही है। कुछ छोटी मोटी चीज़ दान करने से, गिविंग एटीट्यूड से आपको बहुत सुख मिल रही है, आत्मा को तृप्ति मिल रही है। दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बट ओवरऑल अगर आपके फाइनेंस को भी देखा जाए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है, बैलेंस दिखाई दे रही है, एंड आप काफ़ी खुश मिजाज में हैं। ग्रुप नंबर 1 बात करते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर। ओवरऑल मास्टर कार्ड में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जब आई हुई है, चीज़ें बैलेंस्ड होगा, बट आपके कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी में भी दिखाई दे रही है कोई बहुत बड़ी, कोई चीटर टाइप की पर्सन आपको जैसे परेशान कर रही है, या फिर उसकी कोई हरकतें सामने आई है, रिबेल हुई है, बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है। ओके, ये चीटर है, डिसेप्शन है, एंड जस्टिस कार्ड, उसको दंड मिल रही है। तो ऐसे कोई चीटर टाइप की व्यक्ति को दंड मिलते हुए, या फिर उसको कोई पनिशमेंट और सस्पेंड कर देना, रिज़ाइन करने पड़े, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जहाँ पर शायद वो आपके अंडर में काम कर रहा था, आप उसकी कोई करप्शन बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से उसको सस्पेंड किया जाएगा, या फिर काम में कुछ ना कुछ यहाँ पर रुकावट आ सकती है उस पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से। आपकी वर्क फील्ड में उसकी कुछ मनमानी की वजह से यहाँ पर काम में रुकावट और छेद, इंटरवल यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी के लिए बिकॉज जस्टिस कार्ड आया है, कोई है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने डिसिप्लिन के मामले में, रूल रेगुलेशन के मामले में, जहाँ पर इसकी नहीं चलेगी। एंड आप अपने फाइनेंस का भी खास ख्याल रखें। नॉर्मली ऐसे लोगों की मदद ना करें
जो सक्षम है कर्म करने के लिए। ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो सक्षम नहीं है, छोटे बच्चे, नीडी पर्सन, ब्लाइंड, डिस्टॉर्टेड पर्सन, ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो सक्षम नहीं है कर्म करने के लिए। मनी का भी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए डोनेशन के मामले में भी। 2 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है, आपकी हेल्थ पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, आप जैसे बोल नहीं पा रही है, रेस्टोरेंट में गई है, वो खाना खा लिया जो आपके लिए मना है। तो 2 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब एक क्रॉस रोड, आप जो भी कुछ करने जा रही है हेल्थ के मामले में वो थोड़ी 50-50 सिचुएशन क्रिएट करेगी। आपने उस टाइम फ्रेम में साइलेंट होने की वजह से आपको बाद में जाकर हेल्थ रिगार्डिंग गट रिलेटेड इशू यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, यार्ड एलिमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत थकान महसूस करना, थोड़ा सा आपने पैदल किया चली उसकी वजह से आपकी थोड़ी हार्ट में जैसे एग्जॉस्टेड हो गया, इस टाइप की सिचुएशन थोड़ी क्रिएट हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, दिस इज 6 ऑफ कप्स एनर्जी, पुरानी जगह पर जाना या फिर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर जहाँ पर बहुत टाइम पहले आप गए थे फिर से आप जा रहे हो। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट स्पिरिचुअलिटी में लेकर आ रही है। जैसे आप घर में अगर बैठे हो तो आप ऐसे जगह की पूजा को दर्शन कर रही हो जहाँ पर आप पहले कभी गए हुए थे, तो आप नॉस्टैल्जिक हो कि 10 साल पहले इस टाइम फ्रेम में मैं वहाँ थी, इस पूजा को मैं इंजॉय की थी, तो आज मैं टीवी पे देख रही हूँ। इस टाइप की कुछ सिचुएशन यहाँ पर आ सकते हैं। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड द हर्मिट कार्ड। तो हर्मिट आप देखेंगे, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, रिलेशनशिप में हैं, 1 पर्सन इन ए इंट्रोवर्ट और साइलेंट हर्मिट मोड में है, अनदर पर्सन बिल्कुल अपोजिट मोड में है, जिसकी वजह से शायद बाहर घूमना जाना ये सब चल रहा है। बट एक पर्सन है जो बहुत हर्मिट मोड में है। ओवरऑल अगर रिलेशनशिप की भी बात करें तो थोड़ी जैसे रिलेशनशिप में एक दूसरे को ऑब्जर्व करने की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्शन लेकर कामकाज करने की एनर्जी नहीं आ रही, रादर पार्टनर और आपकी रिलेशनशिप में एनर्जी थोड़ी जैसे आइसोलेट होता हुआ दिख रही है। फैमिली के साथ है बट पार्टनर की बात यहाँ पर हो रही है, रिलेशनशिप की बात हो रही है, उस जगह पर ना थोड़ी सन्नाटा मौन दिखाई दे रही है, बिकॉज हर्मिट कार्ड ना मेजर अरकाना में आई है। किंग ऑफ कप्स भी रोमांटिक तो है बट बहुत ही इमोशनली बैलेंस ऑब्जर्वर का मूड को दिखाते हैं, जहाँ पर एक्शन बहुत कम होते हैं, जहाँ पर इशारा में थोड़ी बहुत बात हो रही है बट बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव वीक नहीं है ये, यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज के लिए। 1 टाइम मोर स्पेंट। पार्टनर जैसे बाहर नहीं जाना चाहते हैं, पार्टनर जैसे घर से बाहर नहीं आना चाहता है, मतलब ऐसी एक सिचुएशन है। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूशन। तो जैसे कोई भक्त अपनी आराध्य से पूछ रहा है कि बात इतनी अंधकार है कि सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, जैसे सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, आपके सिवा और कोई नहीं है, तो मेरे पाथ को इल्यूमिनेट कीजिए, मेरी अंदर की जो डर है, जो इल्यूशन है, उससे बाहर जाकर मैं आपकी प्लान जो है उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाऊँ, इतनी स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर डालिए। दिस इज़ एक्चुअली वन काइंड ऑफ अफर्मेशन कि हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में डर, इल्यूशन बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो यूनिवर्स कह रही है आई हैव ए प्लान फॉर यू, बस उस प्लान पर भरोसा रखो और तुम अपना लाइफ पर्पस जो काम अभी कर रही हो जस्ट कीप डूइंग व्हाट्स यू आर डूइंग, बहुत जल्दी पाथ इल्यूमिनेट होगा। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है। 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025। एल्केमी कार्ड आपने चूज़ की है। ओके, ये ऑप्शन कार्ड में थी आपकी। एल्केमी को देखकर फर्स्ट मुझे जो वाइब्स आई, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना, जैसा हम शॉपिंग मॉल पे जाते हैं ना और चीज़ों को ड्रेस को ट्राई करते हैं ट्रायल रूम में जाकर, तो एल्केमी से मुझे फर्स्ट वो वाइब्स आई कि अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना और बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना। आपकी ड्रेसअप की तरीका जो होगा इस हफ्ते में थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। बहुत ही मतलब जो एक ट्रेडिशनल पर्सन है वो मॉडर्न लुक में आ सकते हैं, जो मॉडर्न लुक नॉर्मली रहता है वो बहुत ट्रेडिशनल कुछ ड्रेस पहनेगा, बहुत ऑड पिक
करता हुआ एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। जैसे जो नॉर्मली आप करते हो, हर इंसान की ना अपनी एक पर्सनालिटी होती है जिससे हम लगन से देखते हैं। लगन से देखकर लगन एंड लग्नेश की प्लेसमेंट से पता चलता है कुंडली में कि व्यक्ति है कैसा, हु यू आर। ये तो टैरो कार्ड रीडिंग में होती है हु यू आर, बट एक कुंडली से पता चलता है कि एक्चुअल में आप है कौन। आप जो दिखाते हैं क्या सच में वो है या फिर कुछ और ही पर्सनैलिटी आपकी है। तो अल्केमी ना वो बहुत ही ईजीली अपने सेल्फ को हाइड भी कर सकता है। तो आप जो है वो दिख नहीं रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, या फिर ड्रेसअप लुक्स बहुत चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। एंड एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, आपकी हर वो चीज़ को लेकर गॉसिप होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। यहाँ पर जो ईगल यहाँ पर बैठा है, आप जो कर रही हो जिसको लेकर बहुत आप गॉसिप नॉट इन ए नेगेटिव वे। आप कुछ पहन रहे हो ना, आपको अच्छा लग रहा है, तब भी गॉसिप होगा, तब भी बातचीत चलेंगे। अगर बातचीत चल रही, इसमें कुछ बात तो आप में है ग्रुप नंबर 2। अगर आपको लेकर इतनी बातचीत चल रही है तो कुछ बात तो है आप में नेक्स्ट 7 डेज़ की पर्सनालिटी में। देखते हैं कौन सी प्लैनेट ज़ोडिएक साइन ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज़। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज़। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज 10th हाउस अथॉरिटी। ये कार्ड जब आई है, ये सिर्फ प्रोफेशनल फील्ड की बात नहीं हो रही है। देखिए नंबर को भी अगर आप गौर से देखेंगे, बहुत पावरफुल नंबर है, 4-8 कम्बिनेशन है, सैटर्न राहु एनर्जी है। एंड सैटर्न राहु जब भी होती है, कर्म बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ कर्म करेंगे, बिकॉज राहु एक्सपेंशन करेगा। डेफिनेटली उस बात में बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी लेकर आएगा, सैटर्न राहु कम्बिनेशन और ट्राइन में हूँ, बट कहीं ना कहीं कर्म बहुत बड़ा कुछ करना है। मुझे छोटा मोटा कुछ काम नहीं करना, मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है। तो यहाँ पर अथॉरिटी का एनर्जी आपकी पर्सनालिटी, बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, अथॉरिटिव एनर्जी, मतलब आपकी पर्सनालिटी को देखकर लोग जेलस भी हो सकते हैं। आपकी घर में कोई अथॉरिटी फिगर गेस्ट के रूप में आ सकते हैं, जैसे आपका बॉस, आप स्केल 1 की है तो स्केल 2 का कोई पर्सन आप इनवाइट करें, वो आपके घर में आया हुआ है, ऐसा हो सकता है इनविटेशन के रूप में। बिकॉज जैसे मान लीजिए आपके घर में पूजा होती है, तो आपके घर में ऐसे कुछ लोग आए हैं जो आपसे भी स्केल वाइज वो आगे हैं, ऐसे यहाँ पर हो सकती हैं। मून का एनर्जी आ रही है देवी स्वरूप, मून से हम देवी को देखते हैं। ओके, देवी पक्ष का समय है, नवरात्रि का समय है, तो मून का जो ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, तो खाना या फिर एक्सेस जो फूड होते हैं, मून फूड है, तो उसको देना, 3rd हाउस देना उसको। तो आप अगर अपने हाथों, जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ पूजा पाठ चल रही है, आप अपने हाथों से दे रही हैं, सर्व कर रही हैं। आप देखेंगे बहुत जगह बैठा कर खिलाया जाते हैं नीडी पर्सन को पूजा के टाइम फ्रेम में। तो आप अगर खुद भी उस जगह पर थोड़ी पार्टिसिपेट करिए, सर्व करते हुए दिखाई दे रही है, बिकॉज 3rd हाउस से हैंड है, हाथ लगाना, हेल्पिंग हैंड बनना। ग्रुप नंबर 2 के लिए कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। ओके, घर में कज़िन वगैरह घर में आता हुआ दिखाई दे रही है, या जैसे मैटरनल साइड से हो सकती है, पैटर्नल साइड से हो सकती है, कज़िन घर में आना, क्योंकि यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें अपडेट होगा, मतलब स्टेटस वगैरह डाला जाएगा, बिकॉज इससे 3rd हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है, बहुत कम्युनिकेटिव मन दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है book number 2 next 7 days। book number 2 के लिए next 7 days। thank you। yes, look at this sisterhood। मैं यही बोल रही थी कि यहाँ पर पूरी फैमिली पार्टी फंक्शन यहाँ पर चल रही है, बहुत सारी फीमेल का ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत सारी फीमेल एक साथ में, जैसे सर जब एक साथ में होते हैं ना, गॉसिप चलता है बहुत ज़्यादा। अब मेल एक साइड पे है, फीमेल एक साइड पे है, मतलब ऐसा पार्टी फंक्शन चल रही है जहाँ पर गेम चल रही है, इस टाइप की एक वाइब्स आ रही है। कुछ जगह पर ये सिस्टरहुड, वोमनहुड को भी दिखा रही है
कि कोई पूरा प्रोग्राम को कोई वोमेन और कोई फीमेल पार्टी चला रही है और कोई बहुत ज़्यादा फीमेल कंट्रीब्यूशन है घर में। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज़ द रूट्स कार्ड। तो एंसेस्ट्रल होम पे जाना, रूट्स पे जाना, उससे जुड़ी कुछ हो सकते हैं, कुछ आप रिचुअल्स वगैरह करें, क्योंकि ये ना मतलब आपकी जो एंसेस्टर का रूट है, आपका जो पिता का घर है, पिता का घर है, ये उस घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट्स आया हुआ है कि आप जितना भी आसमान में क्यों ना चले जाओ, स्टे ग्राउंडेड व्हाइल यू रीच फॉर द स्काई, पैर तुम्हारी ज़मीन पे ही होना चाहिए। अब मुझे ऐसे वाइब्स आ रही हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत सारे व्यूअर्स पेड़ पौधे भी लगाएंगे, एंड इसके लिए ऐसा कोई थीम होगा यहाँ पर लोगों को अवॉइड किया जाएगा। एंड ग्रुप नंबर 2 में उस थीम में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रही है, या फिर एनिमल को, पेड़ को बचाना एक थीम हो सकती है यहाँ पर। ओके, देखते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में दिख रही है आप पर्सनैलिटी में। ग्रुप नंबर 2, 1 टाइम मोर स्पिरिट, next 7 days. Wow, this is a card of abundance, prosperity, and look this parachute here। जैसे पैरासूट का कोई मेला लगी हुई है, कोई कंपटीशन चल रही है पैरासूट की, तो यहाँ पर इस टाइप की हो सकता है, इस टाइप की जो पटाखे वगैरह होती हैं शायद आप यूज़ करेंगे। ग्रुप नंबर 2 में थोड़ी वाइब सारी, बट अबंडेंस इस डेक में ना ये नंबर 1 का कार्ड है। अबंडेंस का मतलब सिर्फ मनी, धन संपत्ति नहीं होता है, आप बहुत अबंडेंट फील कर रहे हो, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपकी पार्टनर आपके साथ है। यहाँ पर एक पार्टनर दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी एक कपल दिखाई दे रही है, एंड सभी यहाँ पर एंजॉय करेगी। बहुत सारी जो पैराग्लाइडिंग होते हैं, स्काई डाइविंग होते हैं, इस टाइप की चीज़ों को एंजॉय करना, जो हाइट में जाकर बंजी जंपिंग हो गया, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है, बिकॉज मुझे थोड़ी हाइट्स में फ्लाई करता हुआ दिखाई दे रही है ऐसी चीज़ें। ओके, एंड अपर कार्ड है दिस इज़ ट्रूथ, नंबर 50। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर ना एक नीडी बच्चे दिखाई दे रही है, बट ये बच्चे में बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप ऐसी कुछ मदद भी कर रही है कुछ लोगों की जो सच में बहुत नीडी है, सक्षम नहीं है कर्म करने के लिए। ओके, क्योंकि ये सैटर्न का एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, आपके करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज़ में ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आई, दैट इज़ द स्टार कार्ड हियर। Look at this, like flying in the sky. Group number 2, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। 1 टाइम मोर स्पिरिट, मास्टर कार्ड, चलिए देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड से शुरू करते हैं। उसके नीचे ना लियो है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है। देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड क्या एनर्जी लेकर आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स दायित्व लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जितना भी काम काज दिया जा रही है एकदम डेडलाइन में उसको कंप्लीट करना। लोग आपको भरोसा करें कि इसको दिया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे बहुत कम्युनिटी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उनमें कोई 1-2 व्यक्ति ऐसा होता है कि लीडर की बात होती है, वो लीडर नहीं है, बट उस पर ना आँख बंद कर भरोसा किया जा सकता है, एंड यू आर वन ऑफ देम। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पर आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत भी कर रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स से सैटर्न आया हुआ है, तो आप बैठे नहीं हो घर में चुपचाप। ओके, यहाँ पर कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, वाह, दोनों ही ना वाटर एलिमेंट से कार्ड आई है। तो पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स तो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, 0 पॉइंट, स्टार्ट ओवर पॉइंट। 10 ऑफ कप्स फलित करना, पूर्ति करना। तो इतना समझ आ रही है कोई चीज़ नेक्स्ट 7 डेज़ में काम हाथ में लिया, काम को एकदम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, कंप्लीट किया। कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव आ रही है, एंड आप देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में ना वो प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी एनर्जी आप फ्लो के साथ काम कर पा रही है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। जितना बर्डन थी वो पहले वीक में वो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीक में बहुत हल्का महसूस आप करेंगे।
थोड़ी फिकल माइंडेड आप काम काज की जगह पर हो सकते हैं, थोड़ी क्रिएटिव आप काम काज की जगह पर हो सकते हैं, बट डोंट बी टू मच फिकल माइंडेड बिकॉज पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ये थोड़ी इमेच्योर फिकल माइंडेड एक एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स आपके करियर वर्कफुल में आप देखेंगे सडन हायर अथॉरिटी कुछ ट्रीट दे रही है कि इस टाइम तक ही आज काम होगा, अब छुट्टी हो जाएगा, इस टाइप की कुछ, या फिर नेक्स्ट डे काम में नहीं आना पड़ेगा। इस टाइप के नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ इस टाइप की ऑफ़र, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप थोड़ी रिलैक्स फील करेंगे। ओके, आपकी हेल्थ की बात करें, 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। बैक पेन हो सकती है इस जगह पर। यहाँ पर भी ना जो 8 ऑफ पेंटिकल्स से सोया हुआ है, बट एक कर्म भी तो करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोल रही थी, मेहनत यहाँ पर दिख रही है। 10 ऑफ शॉर्ट्स में हेल्थ रिगार्डिंग, खासकर जहाँ पर आप रेस्टोरेंट में गए हैं, आपको खाना मना है कोई चीज़ें, उस चीज़ को मत खाइए। जो चीज़ मना है, दोस्तों के साथ जाने के बावजूद भी आपको वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। जो नहीं खाना है वो नहीं खाना है। वॉट एवर द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंस एंड एनवायरनमेंट, आपको उस जगह पर बहुत स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड मैनर में काम करना पड़ेगा। ऊंची जगह से गिरने की संभावना आ सकती है। यहाँ पर जब आप ऊंची जगह से नीचे की तरफ आ रही है तो उस जगह पर भी आपको थोड़ी केयरफुल होना चाहिए। कुछ शार्प चीज़ें चुभना और ब्लेड्स और नाइफ़ की जो शार्प एज होती है, यू शुड बी केयरफुल। बात करते हैं यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, बहुत बहुत पॉजिटिव है। एस ऑफ कप्स आने का मतलब है एक फुलफिलमेंट है स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। जैसे कोई व्रत करने के बाद आप जब सक्सेसफुली व्रत को कंप्लीट करते हैं, जो एक फुलफिलमेंट होते हैं, वो फुलफिलमेंट एस ऑफ कप्स में है। जैसे घर में बहुत सारे लोग व्रत वगैरह कर चुके हैं, फास्ट है, एंड सभी एक साथ मिलकर जब आप खाना खाते, व्रत जब कंप्लीट होते, फास्ट कंप्लीट होते हैं, तो जो फुलफिलमेंट है, एक मतलब सभी को आप सर्व कर रही हो, खाना भी बना रही हो, व्रत भी चल रही है, ये वो एनर्जी है एस ऑफ कप्स में। इमोशनल फुलफिलमेंट है। व्हाट अबाउट योर रिलेशनशिप विद दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड डेविल कार्ड इज हियर। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी फाइट पिक होता हुआ दिखाई दे रही है थोड़ी रिलेशनशिप में, कि यहाँ पर ना एक ओवर प्रोटेक्टिव नेचर रिलेशनशिप में दिखने को मिल सकती है। वन पर्सन इज़ लाइक, तुम्हें ना ये ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, तुम इस टाइप की ड्रेस मत पहनो, और वो कह रहा है नहीं मुझे तो यही ड्रेस पहननी है। तो इस टाइप की सिचुएशन को लेकर थोड़ी फाइट पिक करने, मतलब माइनर इशू है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक दूसरे के प्रति थोड़ी ऑब्सेशन, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर यहाँ पर आ सकते हैं। बट आपको या फिर पार्टनर को लग सकता है कि वो सामने वाला मुझे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे स्वतंत्रता नहीं दे रही है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, थोड़ी इसका एक भाव यहाँ पर आ सकते हैं। एंड किसी की, एंड दूसरी एक बात, थोड़ी गुरूर देखना, मतलब थोड़ी सामने वाले के अंदर वो अहंकारी देखना है कि बहुत ज़्यादा ही डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी शो कर रहा है। ओके, जैसे मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, इस टाइप की एक सिचुएशन। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। नंबर 2, right now stay in the present, don't get too far ahead of the flow, you will soon trust that nothing more will come than can be handled each moment। यहाँ पर एक मैसेज आया है कि बहुत दूर मत जाओ, बहुत दूर की चीज़ों से अटैच्ड मत हो जाओ, स्टे इन द प्रेजेंट, क्योंकि बहुत जल्दी तुम रियलाइज़ करोगे कि 2 कदम पहले चलना पड़ता है, फिर 10 कदम पहुँचेंगे। तो 2 कदम के बारे में ही पहले सोचो, ना कि अभी 10 कदम के बारे में सोचोगे, क्योंकि each moment can be handled smoothly, then future will be secured। तुम्हें अगर आज को तुम संभाल नहीं पा रहे हो, कल को चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि टुडे फॉर टुमारो, अगर टुडे इज़ वेरी डिस्टॉर्टेड, सो कैसे टुमारो यहाँ पर आपकी रेनबो निकल कर आएगा, अगर आज के दिन को तुम संभाल नहीं पा रहे हो मैच्योरिटी के साथ। तो मास्टर बुद्ध का यहाँ पर एक मैसेज है आपकी तरफ से, ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नंबर 3, चले देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपकी बर्थ मंथ, एंड आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है डिटर्मिनेशन कार्ड को, ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर एक रेस की मैदान में दिखाई दे रही है, कोई भागते हुए जा रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर तबीयत भी आपका ख़राब है, तब भी कोई काम को करना है, इतनी डिटर्मिनेशन, फोकस्ड होकर आपको मतलब मैदान को आप छोड़ नहीं पा रहे हो। जैसे मान लीजिए कि अभी पूजा का समय है, बहुत लोग एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बट आप एक ध्यान में मग्न हो,
कि मुझे वो काम करना है। सभी सेलिब्रेट करें, एंजॉय करेंगे, बट मुझे वो काम कंप्लीट करना है, मुझे उसको एक टाइम में उसको कंप्लीट कर कर सबमिट करना है। तो एक वो एनर्जी यहाँ पर थोड़ी महसूस हो रही है कि सेलिब्रेशन चल रही है, यू आर लिटिल बिट आइसोलेटेड, आप दूसरे किसी चीज़ में रेस में लगे हो। ओके, देखते हैं क्यों ऐसा एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मूव स्पिरिट। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। एरीज, एक्शन एक्शन एक्शन। लुक एट दिस एरीज, ये आपकी जोडिएक साइन को लेकर बात नहीं हो रही, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। फर्स्ट हाउस, पर्सनालिटी, आपकी व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा काम चलेगा नेक्स्ट 7 डेज में। किस टाइप की ड्रेस मुझे पहनना चाहिए, मतलब बेस्ट दिखनी है या फिर कुछ अनोखा दिखनी है, कुछ यूनिक दिखनी है। बेस्ट इन द सेंस मैं कह रही हूँ यूनिक दिखनी है, कुछ अलग ही आपका रूप, अलग ही एक पर्सनैलिटी यहाँ पर दिखेगा। जहाँ पर शुरू में हो सकता है लास्ट वीक में जितने आप पैसिव थे, इस वीक में काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड, प्रोएक्टिव दिखेंगे, काफ़ी कम्पिटिटिव भी आप दिखेंगे। आपकी एनर्जी में नहीं कह रही जेलसी होगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी कम्पिटिटिव आप दिखोगे। कोई कुछ दोस्त कुछ कह रहा है ना, तो आप जवाब भी दोगे, जेलसी से नहीं, बट अब जवाब, एक आंसर, एक मुँह तोड़ जवाब जिसको हम कहते हैं ना, वो आप देने वाले हो ग्रुप नंबर 3। एरीज आर वेरी कम्पेटिव, बट एज वेल एज एरीज की एनर्जी में बहुत हेल्पफुल एक हैंड रहती है एरीज की एनर्जी में, कि सामने वाले की मदद भी कर रही हूँ, पर मुझे अगर चिढ़ोगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वो एक एटीट्यूड यहाँ पर है। नेक्स्ट है, दिस इज एलियंस कंजंक्शन। ओके, टीम वर्क दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक टीम वर्क जहाँ पर आप लीड कर रहे हो कोई सिचुएशन को, जैसे आपकी आइडियाज़ को माना जा रही है। जैसे परिवार में मान लीजिए घूमने की बात हो रही है, सभी ने एक जगह को सिलेक्ट किया, आपने बोला कि चलो वो जगह नहीं, इस जगह पर चलते हैं, तो सभी का ध्यान उसी जगह पर चलने जाना लगेगा, क्योंकि आपने बोला है। आपकी व्यक्तित्व में वो एक छाप दिखाई दे रही है, पर्सनैलिटी, कि आपकी बातों का इम्पैक्ट होगा, जिसमें टीम सुन रही है और फैमिली मेम्बर्स उसको सुन रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में थी, दिस इज एक्टिवेट। लुक एट दिस कार्ड, सोलर प्लेयर्स। नीचे भी कार्ड एक्टिवेशन का है। एंड सूर्य लगन का कारक प्लैनेट होती है, लगन का मालिक आया हुआ है मार्स एरीज, सूर्य आया हुआ है, तो सूर्य मंगल का संबंध लगन के साथ हो जाए, ऐसे व्यक्तित्व को आप पीछे मुड़कर देखोगे ज़रूर। ऐसे व्यक्ति को आप अगर बात करते हो तो आप याद रखते हो, सूर्य मंगल के साथ लगन का और लग्नेश का कोई संबंध आ रही है तो। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, next 7 days. Thank you. Next 7 days. ओके, दोनों कार्ड ही आई हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है। कैंडल दिखाई दे रही है, तो कैंडल जलाना और कैंडल डिफरेंट पिलग्रिमेज में और सैक्रेड प्लेस में आप दे रहे हो फ्री में। एक मैसेज यहाँ पर आ रही है, आप दूसरों की लाइफ को इल्यूमिनेट करने की कोशिश करें, बिकॉज एरीज है तो मोटिवेट अदर पीपल। जेम स्टोन दिखाई दे रही है, जेम स्टोन यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे ये रूबी दिखाई दे रही है। यू आर रेयर एंड प्रेशस जेम स्टोन, यू आर रेयर, मैं आपको पहले बोल रही थी। एंड सूर्य से कनेक्ट हो रही है, एंड ये मंगल दीप है। अगर मैं देखूँ मार्स केतु और सन केतु कम्बिनेशन, एंड दिस इज़ एक्चुअली सूर्य का एनर्जी, बार बार सन मार्स केतु आ रही है, जिसकी वजह से एक चीज़ पर आपको खास ध्यान देनी है, शार्प चीज़ों से बचना है। ओके, ब्लेड, शार्प चीज़ें, नीडल टाइप की चीज़ें, इस टाइप की चीज़ों से आपको थोड़ी केयरफुल रहना है अगर आप काम काज करते हैं। बहुत माइक्रोस्कोपिक आर्टिस्ट जो होते हैं, माइक्रो लेवल पे जो आर्ट होते हैं, अगर आप काम काज करते हैं, आपको थोड़ी हाथ को बचा कर करना है। दूसरी है आपकी जो मतलब पर्सनालिटी है, वो यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए बोला जा रही है, रेयर है, यूनिक है। जेम स्टोन खरीदारी हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में, बट कैंडल का मतलब ही है आपकी पाथ इल्यूमिनेट कर रही है स्पिरिट नेक्स्ट 7 डेज़ में।
आप भी बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही है, दिया जला रही है, या फिर आप बहुत सारे नीडी पर्सन को उनकी घर रोशनी करने के लिए आप दिया दे रहे हो या फिर कैंडल दे रहे हो। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 days। One time more spirit. What's the master card? What's the master card? बॉटम ऑफ द डेक में है प्यूरिफिकेशन एंड अपर कार्ड में है दिस इज हीलिंग। दोनों कार्ड ही बहुत आहा मूवमेंट लेकर आते हैं। हीलिंग आने का मतलब है पास्ट के दुख दर्द। देखिए पद यात्रा होगा कुछ व्यूअर्स के लिए, पद यात्रा में ट्रैकिंग वगैरह कर या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में जाने की संभावना, टिकट बुकिंग वगैरह भी हो सकती है। मुझे अचानक से ये वाइब्स आई पद यात्रा। ओके एंड यहाँ पर भी हीलिंग है क्योंकि पद यात्रा से बहुत सारी चीज़ें हील होते हैं। आप जब पैर में कोई ट्रैकिंग वगैरह कर रही है, कोई ऐसी सेक्रेट प्लेस वगैरह आप जा रही है, कहते हैं पास्ट लाइफ के बहुत सारे पेंडिंग कर्मा जो है वो रिलीज़ होते हैं बिकॉज शनि पैर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पैर से छूट रही है वो। यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का कार्ड है जो कि गंगा स्नान, कोई होली रिवर की दर्शन, ब्रीच है, ऐसी कोई हो सकती वाटरफॉल है, ऐसी किसी जगह पर जाकर नहाना एंड प्यूरिफिकेशन। बार बार आप देखेंगे मून राहु का संबंध, मैं बार बार कहती हूँ गंगा स्नान बहुत पॉजिटिव होती है। मून का दशा महादशा पतंतर अंतर चल रही है, आपका राहु का चल रही है, गंगा स्नान और कोई होली रिवर का स्नान। ओके देखते हैं। Thank you for group number 3. One time more spirit. Okay, this is the master card. इस हफ्ते की this is your career work, your health, your spirituality and your love life. ओके व्हाट्स अबाउट मास्टर कार्ड? दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, बट कोई ना कोई रिसोर्सेस को छोड़ ना पाना, उसकी एक समस्या। जैसे आपकी मान लीजिए आप किसी जगह पर गए हैं और आपकी हर वो चीज़ को लेकर सभी देख रहे हैं, सभी यूज़ करना शुरू कर दिया। आप किसी ट्रैवल पर गए हैं, आप दोस्तों के साथ ट्रैवल पर गए हैं, आप सब कुछ एकदम सुंदर तरीके से पैक कर कर लेकर गए हो, बट वो लोग अच्छी तरह से पैकिंग नहीं की एंड आपकी चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके अंदर थोड़ी वो रिस्ट्रिक्टेड मोड आ रही है कि मेरी चीज़ें क्यों ले रही है यहाँ पर, इस तरह से क्यों नहीं लेकर आई, मतलब वो लोग क्यों इतने डिसिप्लिन नहीं है, क्यों इतना पंक्चुअल नहीं, मैं तो लेकर आई हूँ, मुझसे तो गलती नहीं हुई। तो एक भाव यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं नेगेटिव नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी में यहाँ पर दाता की भी एनर्जी आ रही है, देने वाला एक पर्सनैलिटी के रूप में भी दिखाई दे रही है। बट आप जितने डिसिप्लिन्ड हो, आसपास के लोगों में उतने डिसिप्लिन्ड मैनर नहीं है कि हर चीज़ को वो लेकर आने में वो भूल गया और आपकी चीज़ों को वो यूज़ कर रहा है। उसमें जो एक मोड क्रिएट होती है कि क्यों नहीं लेकर आया, बट आप कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। ओके व्हाट्स अबाउट योर करियर वर्क फील्ड? एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट। जैसे कोई छुट्टी ग्रांट हो रही है। 6 ऑफ शॉर्ट्स ना एक इंटरवल, एक ट्रैवल की बात बताते हैं। एस ऑफ शॉर्ट्स उसको क्लैरिटी दिया या फिर उस पर मोहर लगा दिया कि ठीक है तुम्हारी छुट्टी जो है, तुम्हारी लीव जो है ये तुम्हें दिया जा रही है, पर एक लिमिटेड टाइप, जितना तुमने मांगा था उतना नहीं मिलेगा। एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट दोनों ही यार्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो करियर वर्क फील्ड की वजह से घूमना पड़ सकता है, थोड़ी ट्रैवल वगैरह हो सकते हैं अननेसेसरी, बिकॉज 6 ऑफ शॉर्ट्स ट्रैवल का भी कार्ड है। बाकी के लिए यहाँ पर अगर स्टूडेंट की बात किया जाए तो ये बहुत अच्छा एक टाइम फ्रेम यहाँ पर चलेगा, बहुत नया कुछ सीखेंगे बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स आ रही है। पास्ट ब्लॉकेजेस रिमूव होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, बहुत प्लेफुलनेस एनर्जी होती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा ना आपकी खाना पीना जैसे ठीक ठाक नहीं है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, फैटी और बहुत ज़्यादा जंक, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का एनर्जी कम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा नाइट ऑफ वॉन्ड्स में। बहुत गर्मा गर्म पकौड़ा टाइप की जो खाना होते हैं ना, एकदम से गरम गरम खाना, पकौड़ा टाइप जो स्ट्रीट फूड होते हैं स्टॉल में जो लगते हैं,
एंड यहाँ पर ना आप देखेंगे जब लाइन लगाकर स्टॉल लगते हैं तो सभी कस्टमर बुलाते हैं। यहाँ पर ना इसके हाथ में वो माइक टाइप का कुछ है, जैसे कस्टमर बुला रहे हैं, आप अट्रैक्टेड हो रहे हो आप अट्रैक्टेड हो रही हो, जिसकी वजह से आप हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रख रही हो। ओके, आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आई है। सो किसी जगह पर जाकर कुछ चेतना जागृत होना, ये हर जगह पर जाकर नहीं होती है। नेक्स्ट 7 डेज़ में पर्टिकुलर कोई एक प्लेस में जाकर ये अनुभव आप करेंगे। एंड हो सकता है उस जगह पर टॉर्टोइज टर्टल का कुछ स्ट्रक्चर हो और कुछ ऐसे लाइटनिंग के माध्यम में कोई टॉपिक को हाईलाइट किया जाए जो कि चेतना को जागृत करने वाला होगा। पर्टिकुलरली एक प्लेस में जाकर आपको ये अनुभव होगा, लाइफ इज़ सो टेम्पररी। कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। तो जो पास्ट की दुख दर्द थी, जब हम डेथ के बारे में सोचते हैं, जैसे अचानक से एक शिफ्ट होती है माइंड में, एक पैराडाइम शिफ्ट होती है, पर्सपेक्टिव चेंज होती है। कोई प्लेस में जाकर नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा अनुभव आप ज़रूर करेंगे। यू फील लाइक दिस इज सीरीन ब्यूटी। इतना सुंदर सिल्वर एटमॉस्फेयर तो मैंने देखी ही नहीं है। देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस पेज ऑफ कप्स। देखिए पेज ऑफ कप्स ना बहुत ही एक नादान इमेच्योरिटी है, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत भास्ट एक रियलिस्टिक अप्रोच को जब धक्का लगता है ना, जैसे मान लीजिए आप एक छोटा बच्चा है, आप एक बच्चा अपने टॉय को लेकर खेल रहा था, बट उसको पढ़ना भी होगा, माँ आकर ज़बरदस्ती टॉय को छीन लेता है कि तुम दिन भर खेलते रहते हो, पढ़ते नहीं हो। तो सडनली एक रियलिस्टिक अप्रोच, सडनली एक धक्का लगता है ना। तो जैसे लव लाइफ का स्थिति आपका कुछ ऐसा ही चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट दिस वीक कि आप जब भी कुछ ब्रांच को पकड़ते हो वो ब्रांच कट जाते हैं और आपको एक हार्ड लेसन लर्न करना पड़ता है। जो मैरिड कपल है, जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, जो ऐसे पर्सन के लिए यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठाना पड़ रही है। आइदर वो बहुत ज़्यादा करियर वर्क फील्ड में बिज़ी है, या फिर वो बहुत ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन फैमिली में नहीं है, जिसकी वजह से मतलब एक पूरा 100% ना हो पर 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंधों में है। दिस इज़ द कैमल हेयर। कैमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैमल की पेशेंस, परसिवेरेंस कितना है सभी जानते हैं। किस वातावरण में कैमल चलता है, उसको पानी उसको रिजर्व कर रखना पड़ता है। वो जानते हैं पानी की कीमत, इमोशंस की कीमत। बट यहाँ पर थोड़ी वाइफ सारी 1% इज़ लिटिल बट इमेच्योर, या फिर वो अपने काम काज को लेकर इतना बिजी है कि वो आपकी बोझ को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी कंधों में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कि आपको पूरा दिन करना पड़ेगी। जैसे एक हाउस वाइफ हो तो कई बार हस्बैंड के मुँह से सुननी पड़ते हैं ना कि दिन भर क्या करते हो। हाउस वाइफ ही तो हो, दिन भर करते क्या हो, हम लोग तो ऑफिस में काम करते हैं। तो ये जो ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बाहर से दिखती नहीं है। 1 दिन 2 दिन अगर कोई घर में पूरा घर का काम करे कोई, तब समझ आएगा कि वो व्यक्ति करते क्या है घर में बैठकर। तो इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रही है। ओके, ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज है? करेज। लेट मी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप दैट आर सोन। इसका मतलब है नेक्स्ट 7 डेज में आपके अंदर करेज, एक बोल्डनेस है। आप अपनी डेटी से, अपने आराध्य से मांग रही हो कि हे ईश्वर मुझे इतनी करेज दीजिए कि जो पाथ सामने दिखाई दे रही है उस पाथ पर मैं अब चल पड़ूं। इतनी करेज, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य मुझ में दीजिए कि जो पाथ थोड़ी सी दिखाई दे रही है उस पाथ में 2 कदम भी मैं चलना शुरू कर पाऊँ। इतनी सामर्थ्य, इतनी करेज, इतनी साहस मेरे अंदर डालिए। जैसे ये प्रार्थना है, प्रेयर्स है अपनी डेटी के पास नेक्स्ट 7 डेज़ में। ये बहुत ज़्यादा 3rd हाउस को कनेक्ट करता है। करेज की जब बात होती है कि हिम्मत के साथ, इच्छा के साथ कुछ चीज़ों को करना। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।